एक्सरसाइज है 2.6 क्वेश्चन नंबर 10 द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर्स इज 12/5 के टू नंबर्स हैं उनका हम रेसिप्रोकल का सम करें फिर दोबारा रेसिप्रोकल लें तो वो किसके इक्वल आता है 12/5 फाइंड द नंबर फाइंड आउट करना है इफ देयर सम इज 10। तो अगर सम जो है वो 10 हो हम सॉल्व करते हैं लेट नंबर्स लेते हैं x एंड y। अच्छा हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं सम इनका देखते हैं क्या है। सम मीन के दोनों को ऐड कर लें x प्लस वाई कितना है 10 इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अच्छा आगे देखें कि रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल हम सबसे पहले ये सेंटेंस करते हैं सम ऑफ रेसिप्रोकल। चल या तो इनका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स का पहले ले लेते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स क्या होंगे 1/x और y का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/y। अब देखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल हम सम ऑफ रेसिप्रोकल इन रेसिप्रोकल्स का सम ले लेते हैं। हम लिखते हैं सम ऑफ रेसिप्रोकल्स को ऐड कर लेते हैं 1/x प्लस 1/y ये सम ऑफ रेसिप्रोकल है। देखें स्टेटमेंट क्वेश्चन की क्या बनेगी। अब यहां से शुरू करते हैं हमने ये लिया सम ऑफ रेसिप्रोकल्स 1/x रेसिप्रोकल्स को ऐड कर लिए। अब रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ इसका रेसिप्रोकल लेना है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स का भी रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल। जो सम ऑफ रेसिप्रोकल है इसका भी क्या लेंगे रेसिप्रोकल 1/x प्लस 1/y ये सम ऑफ रेसिप्रोकल है इसका भी रेसिप्रोकल ले लिया किसके इक्वल आता है 12/5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ स्टेटमेंट थोड़ी सी अंडरस्टैंड करना है बाकी इजी है बिल्कुल। अब हम इस साइड का एलसीएम ले लेते हैं ये 1 ऐसे ही आ जाएगा इन दोनों का इसका हम एलसीएम लेते हैं क्या आएगा x y। एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर के साथ किया x कैंसिल आउट होगा y प्लस एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर के साथ किया y कैंसिल होगा ये रह जाएगा x इज इक्वल टू है 12/5। थर्ड ओवर हमें पता है 1 2 थर्ड ओवर जो है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं xy यहां करके लिख लेते हैं ओवर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू है 12/5। अब x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है 10 इसकी जगह पर हम 10 पुट कर देते हैं पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से ये 1 है तो हमारे पास क्या बनेगा एक्स वाई ओवर x प्लस वाई को किससे रिप्लेस किया 10 से इज इक्वल टू होगा 12/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 5xy से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5xy 10 और 12 मल्टीप्लाई होगा 120 5 को डिवाइड कर दें 5 डिवाइड हो जाएगा इस तरफ xy इज इक्वल टू 120/5 तो xy हमारे पास आएगा हम 120 को 5 से डिवाइड करते हैं 120 डिवाइडिंग बाय 5 तो ये हमारे पास आ जाएगा 24। इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई 2 वेरिएबल। अब जो लीनियर इक्वेशन है ये हमारे पास गिवन है लीनियर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहां से x या y की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 तो यहां से x किसके इक्वल हो जाएगा y यहां से x किसके इक्वल हो जाएगा 10 और y साइड पर क्या हो जाएगा माइनस।
अब करते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 2। x की जगह पर 10 माइनस वाई पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2, एक्स वाई इज इक्वल टू 24। x की जगह पर रखेंगे 10 माइनस वाई और ये y एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 24। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में। y को 10 से मल्टीप्लाई किया 10y, y को माइनस वाई से किया माइनस वाई के, 24 को भी इधर ले आए, माइनस 24 इक्वल टू 0। अरेंज करते हैं माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 10y माइनस 24 इक्वल टू 0। माइनस 1 कॉमन ले लिया तो हमारे पास रहेगा वाई स्क्वेयर, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 10y और ये माइनस है तो प्लस 24 इक्वल टू 0। माइनस 1 को 0 के साथ डिवाइड किया तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास है वाई स्क्वेयर माइनस 10y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो अब हम इसके मिड टर्म ब्रेक करते हैं। मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, ऐड करें तो कितना बने माइनस 10। तो माइनस 6 4 जार माइनस 6 और माइनस 4 फैक्टर्स बनेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 4y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट पेयर से y कॉमन लिया, y माइनस 6 माइनस 4 कॉमन लेंगे, y माइनस प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0। तो कॉमन फैक्टर ले लें y माइनस 6, तो यहाँ अनकॉमन रहेगा y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y माइनस 6 इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y यहाँ से 6 आ जाएगा और यहाँ से y इज इक्वल टू 4। अब हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू x की। इसको अगर देखते हैं x और y नंबर लिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है और यहाँ पर हमने x को साइड पर किया तो 10 माइनस वाई, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 x निकालना है। x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई है। इफ y कितना रखेंगे 6, तो x कितना आएगा 10 माइनस 6, तो x आ जाएगा 4। तो पहला जो नंबर का सेट आएगा x है 4 एंड दूसरा नंबर y कितना है 6, या इसी में रख लें x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। इफ y रखते हैं 4 तो x आएगा 10 माइनस 4, तो x आ जाएगा 6, यानी कि नंबर क्या है 6 एंड 4। ये सेम ही हो गया कि अगर x 4 ले लें तो y 6 है, या x 6 ले लें तो y 4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अ ग्रुप ऑफ 1025 स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 1025, फॉर्म 2 स्क्वेयर्स बनाते हैं। जैसे अगर हम कह लें एक ये स्क्वेयर है, एक और स्क्वेयर बनाते हैं, 2 स्क्वेयर्स बना रहे हैं। ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली में, मॉर्निंग असेंबली में 2 स्क्वेयर्स की फॉर्म में स्टूडेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं। 1 स्क्वेयर पैटर्न कंटेन 5 मोर स्टूडेंट्स देन द अदर। एक पैटर्न में जो है वो रो में 5 ज्यादा आ रहे हैं। लेट करते हैं कि फर्स्ट जो बनता है हमारी रो, उसमें बनते हैं, हम ले लें x, और सेकंड स्क्वायर होगा उसमें ले लें x प्लस 5 ज्यादा है तो x प्लस 5, मीन के ये x है और ये क्या होगा x प्लस 5, ऑल साइड्स जो है ना x प्लस 5। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच पैटर्न, हर पैटर्न में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, मीन के इसका स्क्वायर निकालना है और इसका स्क्वायर निकालेंगे। अच्छा, कंडीशन क्या है कि इन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास है 1025, इससे 2 स्क्वायर्स बन रहे, एक x और x से स्क्वायर बन रहा है, और दूसरे पैटर्न में क्या है 5 स्टूडेंट्स ज्यादा है, x प्लस 5 होल स्क्वायर। ये
तो अब हमने दोनों स्क्वायर फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या कितने स्टूडेंट्स होंगे स्क्वायर में और इस स्क्वायर में क्या होंगे। सिंप्लीफाई करते हैं, क्वाड्रेटिक बनाते हैं इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 10x प्लस 5 स्क्वायर 25, इसको भी इस तरफ ले आए माइनस 1025 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस 1025, ये होगा माइनस 1000 इक्वल टू 0। हम 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 5 10 500 इक्वल टू 0। 2 0 की तरफ डिवाइड हो जाएगा तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। a कितना है 1, b है 5 और c होगा हमारा माइनस 500। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें पता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो वैल्यूज अप्लाई करते हैं, माइनस बी कितना है 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन 5 स्क्वायर माइनस 4ac, a है 1 और c है माइनस 500 डिवाइडिंग बाय 2 a है 1। तो x होगा माइनस 5 प्लस माइनस, इसको कैलकुलेटर में लिख लेते हैं। हम लिखते हैं 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू है माइनस 500, ये हमारे पास बनेगा 2025 और डिवाइडिंग बाय 2 1s are 2। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 45। तो x इज इक्वल टू है माइनस 5 प्लस माइनस 45 डिवाइडिंग बाय 2। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 45 डिवाइडिंग बाय 2। सेकेंड वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 45 डिवाइडिंग बाय 2। x इज इक्वल टू आ जाएगा 40 डिवाइडिंग बाय 2। 2 1s are 2, 2 20s are, x इज इक्वल टू 20। सेकेंड में देखें, x इज इक्वल टू माइनस 45 माइनस 45 माइनस 50 डिवाइडिंग बाय 2। तो x इज इक्वल टू 2 1s are 2, 2 25s are माइनस 25। तो ये निगलेक्ट कर दें क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, तो हम इसको नेगेटिव नहीं लेंगे। तो x जो है हमारे पास है 20। तो अब फर्स्ट स्क्वायर क्या होगा, फर्स्ट स्क्वायर x स्क्वायर है तो मीन 20 स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर हमारा होगा 400 स्टूडेंट्स। अब है सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर है x प्लस 5 स्क्वायर होगा, x कितना है 20 प्लस 5 होल स्क्वायर 25 स्क्वायर। 25 का अगर स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास 625। ये हमारे पास आंसर आ गया कि अगर स्टूडेंट्स असेंबली बनाते हुए 2 स्क्वायर्स बनाते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास 1025। फर्स्ट स्क्वायर में हमारे पास आएंगे 400 और अदर जो होगा वो 5 ज्यादा है ईच रो में, तो वो बनेगा 625। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट गिवन है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर है, लेट करते हैं फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर ले लेते हैं x और सेकंड नंबर होगा कंसेक्टिव है पॉजिटिव x प्लस 1। अब कंडीशन देखते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन है सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर्स का सम करें। एक्स स्क्वायर पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरा एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनता है 145। तो अगर हम इसको, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। सेकंड इक्वेशन है डिफरेंस इन दियर स्क्वायर्स, डिफरेंस ले लेते हैं स्क्वायर्स के, डिफरेंस इन स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ले लें एक्स प्लस 1 स्क्वायर और माइनस है इसका स्क्वायर ले लें, दोनों का डिफरेंस कितना है
17, इसको कहें इक्वेशन नंबर 2। हम किसी भी देखें सिंगल वेरिएबल है तो इक्वेशन 1 से आंसर निकालें या सेकंड से निकालें, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। हम सेकंड सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 17। 1 को लेफ्ट राइट साइड पर लेकर जाएंगे माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 17 माइनस 1, तो 2x इज इक्वल टू 16, डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 16 बाई 2, 2 1 2, 2 8 16, x इज इक्वल टू 8। फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया 8, फर्स्ट नंबर है 8। सेकंड क्या है, कंसेक्टिव है x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 क्या होगा, 8 में 1 ऐड कर देंगे, तो सेकंड नंबर हमारे पास है 9। तो ये 2 नंबर्स आ जाएंगे 8 और 9। तो हमें इनमें से किसी को भी अगर आप 1 को सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा।